हेलो स्टूडेंट्स, लाइब्रेरियन क्लासेस के अंदर आपका स्वागत है। उम्मीद है कि आप सभी की क्लासें अच्छी चल रही होगी और जो बच्चे 20 दिन का डेमो क्लास लेने गए थे, या ये बोल सकते हैं कि 20 डे का जो कैंप होता है वो कैंप लेने गए थे, उनके कैंप अच्छे चल रहे होंगे। आई होप कि सबको कोलन क्लासिफिकेशन और डीडीसी के बारे में बहुत अच्छा बता दिया होगा। लेकिन ये नया बैच इसलिए शुरू किया गया है क्योंकि डीएलआईएस के जो कोर्स होते हैं, डीएलआईएस 02 और 03, इसके कंप्लीट क्लासेस और सीक्वेंस वाइज क्लासेस, यानी कि कंप्लीट सिलेबस की क्लासेस और सीक्वेंस वाइज क्लासेस जो है कहीं भी उपलब्ध नहीं है बच्चों। वो कहीं भी उपलब्ध नहीं है। उपलब्ध है उन जगह इतनी ज़्यादा फीस रख दी गई है कि कुछ बच्चे जो होते हैं वो उस फीस को कंप्लीट नहीं कर पाते हैं। जैसे कि इन क्लासों की फ़ीस जो है वो बहुत सारी जगह देखने को मिलेगी 700 रुपये, कुछ जगह मिलेगी 800 रुपये। तो 800 रुपये में आप बच्चे क्या कर रहे हैं सर कि सिर्फ डीएलआईएस की डिग्री के लिए क्या इतने रुपए पे करने पड़ेंगे? तो मैं कहूँगा नहीं। जो बच्चे इस बेंच के लिए पहली बार आए हैं उनको मैं बता देना चाहता हूँ कि आप हमारे साथ जुड़े रहिए, आपका कंप्लीट कोर्स करवाया जाएगा। और जो जिन बच्चों के डाउट है, जो जुलाई 2025 वाले हैं या जिन्होंने 2025 में फॉर्म भरवाया था और जिनके 7 जनवरी से एग्ज़ाम है, तो उनको मैं ये चीज़ बता देना चाहता हूँ। वो बहुत सारे बच्चे पूछ रहे हैं मुझसे कि सर क्या प्रैक्टिकल एग्ज़ाम हमारे साथ में होंगे? क्या प्रैक्टिकल एग्ज़ाम जो है वो अभी होने वाले हैं 7 तारीख से। और बहुत सारे बच्चों का ये कन्फ्यूजन है कि सर सेमेस्टर 1 जो है, यानी कि अभी सेमेस्टर 1 और सेमेस्टर 2 लागू हो गया है, जिसमें सेमेस्टर 1 के एग्ज़ाम जो है वो 7 जनवरी से शुरू हो गए। इसके लिए मैंने एक क्लास भी डाली थी, आप उस क्लास को जाकर देख लीजिएगा, ठीक है। तो इन सभी बातों के उत्तर मिलने वाले हैं और आज इसकी बेसिक जानकारी दूंगा डीएलआईएस 02 की, इस सब्जेक्ट की, क्योंकि बहुत सारे बच्चे जो है वो 20 दिन का डेमो लगाने के बाद सोचते हैं कि हमने इतना कुछ सीख लिया, इतना सीख लिया। पर जब मैं बच्चों को बताना चाहूँगा कि जिन स्टूडेंट्स जो है, जो इन्होंने जो जुलाई बेंच के थे 2024 के, उनसे जाकर एक बार पूछिएगा। जिनके एग्ज़ाम जो है वो अभी प्रैक्टिकल ख़त्म होंगे 29 तारीख तक शायद, और डीएलआईएस की प्रैक्टिकल चल रहे हैं अभी, और बीएलआईएस के भी प्रैक्टिकल चल रहे हैं, ठीक है। तो उनसे जाकर पूछिए आपका जो थ्योरी का रिजल्ट था वो कैसा रहा। उन्होंने भी 20 दिन की डेमो ली थी। उनका थ्योरी के रिजल्ट में सभी को 100% स्टूडेंट में से केवल और केवल 70% स्टूडेंट इस तरीके से पास हो पाए हैं कि ठीक है बैक लग गई है। स्टूडेंट ऐसे 70% स्टूडेंट हैं जिनमें एक सब्जेक्ट में बैक है या 2 सब्जेक्ट में बैक लगा दी है। हालांकि वो सभी स्टूडेंट जो थे वो बहुत ज़्यादा कॉपी भर के आए थे। तो जो न्यू स्टूडेंट है डीएलआईएस के, मैं उनको बता देना चाहता हूँ, यदि आप VMOU यूनिवर्सिटी से कर रहे हो तो इसमें अगर आप ये उम्मीद रखते हो कि आप कॉपी भर कर आ जाओगे या 2 पेनों से लिख कर आ जाओगे, या आपकी राइटिंग जो है वो बहुत ज़्यादा सुंदर है और आपको एग्ज़ाम के अंदर नंबर मिल जाएंगे, तो इस गलत फहमी में मत रहिएगा। आपको थ्योरी के अंदर स्टडी करके जानी ही पड़ेगी, वरना किसी भी स्टूडेंट को नंबर मिलना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो रहा है। क्योंकि पुराने रिजल्ट आए हैं, उन बच्चों से एक बार पूछिए, अपने सीनियर से पूछिए कि यूनिवर्सिटी ने किस तरीके से उनकी कॉपी चेक की है। इसलिए ये बेंच स्टार्ट किया है। ये बेंच उन बच्चों के लिए भी है जो अभी डीएलआईएस 02 का एग्ज़ाम है वो बोल रहे हैं कि सर सेमेस्टर वन के अंदर हो सकता है, यानी कि 7 जनवरी से जो एग्ज़ाम है उसमें डीएलआईएस 02 जो है उसका प्रैक्टिकल जो है बच्चों को लग रहा है कि उसका प्रैक्टिकल होगा। तो यदि अभी तक टाइम टेबल नहीं आया, मैं उन बच्चों को बता देना चाहता हूँ, टाइम टेबल के हिसाब से आपको प्रैक्टिकल का पता चलता है। क्योंकि सच बात ये है कि हमारे बाकी भी सेमेस्टर 1 सेमेस्टर 2 जो है वो 1 वीकों के ऊपर लिखा हुआ था, लेकिन जिस प्रकार से लिखा हुआ था वैसे एग्ज़ाम जो थे, उस तरीके से एग्ज़ाम जो थे वो नहीं हुए थे। हमारे सेमेस्टर जिन 1 वीकों में सेमेस्टर 2 लिखा हुआ था या 1 लिखा हुआ था उनके इकट्ठे हुए थे। उनका रीज़न ये है कि चलो कोई बात नहीं, मानते सेमेस्टर वाइज लागू नहीं थे, लेकिन अभी न्यू सेमेस्टर लागू हुए हैं, न्यू सेमेस्टर वाइज डीएलआईएस का कोर्स हो रहा है। तो हो सकता है कि बच्चों आपका डीएलआईएस 02 वाला जो है, 02 वाला प्रैक्टिकल एग्ज़ाम जो है
वो सेमेस्टर 1 के अंदर हो जाए। तो इसलिए बच्चों को जीरो लेवल से, शून्य लेवल से समझाने के लिए, जिन बच्चों को कुछ भी नहीं आता है, जिन बच्चों ने 20 दिन की क्लास नहीं लगाई है, जिन्होंने 20 डे क्लास नहीं लगाई है, उन सब के लिए ये क्लास मैं लेकर आया हूँ। ठीक है, तो पहले अपने इसकी बेसिक इन्फॉर्मेशन से शुरुआत करेंगे, फिर सारे कोड, सारी सारनियाँ, किस तरीके से कोड ढूंढे जाते हैं, इम्पोर्टेंट पेज जो है, आप सभी को पेज नंबरों के बारे में आपको बताया जाएगा, किस पेज पर क्या मिलेगा, मेन क्लास कहाँ मिलेगी, टाइम आइसोलेट कहाँ मिलेगी, इन सबको कैसे ढूंढा जाता है, और कॉमन इंडेक्स क्या होते हैं, किन कॉमन इंडेक्स का प्रयोग समय से पहले किया जाता है, किन कॉमन इंडेक्स का प्रयोग समय से पहले और समय से बाद में किया जाता है। ये सारी चीज़ों के बारे में आपको इन क्लासों में जानकारी मिलेगी। और मैं बच्चों को बता देना चाहता हूँ कि फ्री ऑफ कॉस्ट आपको ये कंप्लीट क्लास मिलने वाली है DLIS की, क्योंकि आप जब मेरी पुरानी प्लेलिस्ट की क्लास में देखोगे, जिसे आप बोल सकते हो कि केवल 3 या 4 वीक पहले ही अभी क्लासें डाली थी, और बहुत कम बच्चों को वो क्लासें मिल पाई थी, क्योंकि यूट्यूब पर सर्च करने पर न्यू चैनल होने के कारण वो क्लासें नहीं मिल पाई थी। लेकिन जिन बच्चों को मिली, आप एक बार उन क्लासों में जाकर कमेंट पढ़िएगा, बच्चों ने कितने कमेंट किए हुए हैं, कितना थैंक्स भेजा हुआ है, ताकि उन्हें फ्री के अंदर इतना अच्छा कॉन्टैक्ट मिला, सीक्वेंस वाइज कॉन्टैक्ट मिला, और वो पास होकर आए हैं और नंबर बना के आए हैं। वो उन 70% स्टूडेंट में से नहीं थे जो क्या हो जाते हैं, फेल हो जाते हैं। वो फेल वालों में से नहीं निकले, और वो निकले उन स्टूडेंट में से जो पास हो जाते हैं। DLIS 02 का एग्ज़ाम बहुत हार्ड आता है, मैं पहले ही बता रहा हूँ। आप जब क्लासें लगाओगे, जब मैंने पुरानी प्ले लिस्ट की क्लासें लगाई थी, तो बच्चों ने बोला था सर आपकी क्लासें, आप उन पे कमेंट देखिए क्लासों से, तो आप जब हम करते हैं क्लास में तो सब कुछ सरल लगता है, सब कुछ आसान लगता है, पर जब एग्ज़ाम में जाते हैं तो दिमाग घूम जाता है। तो इन सभी चीज़ों के लिए अभी अपडेट बेंच लाना बहुत ज़रूरी हो गया था। तो 2025 के जो स्टूडेंट हैं, जनवरी 2025 के हैं, तो उन स्टूडेंट्स को मैं बता देना चाहता हूँ, या जुलाई 2025 के हैं, तो उन सभी स्टूडेंट्स को मैं बता देना चाहता हूँ कि बच्चों, आप सभी को अपडेट बेंच दिया जा रहा है DLIS का। आप वो पुराने बेंच भी लगा सकते हैं, पर उसमें आपको इतनी अच्छी जानकारियाँ नहीं मिलेगी जितनी अच्छी जानकारियाँ न्यू बेंच में मिलेगी। ठीक है, और वो कंप्लीट फ्री है, फ्री ऑफ कॉस्ट है। आपके जितने भी फ्रेंड है, जितने भी ग्रुप है, उनमें आप इन क्लासों को शेयर कीजिए और हाइप कीजिए। क्लासों को लाइक करने के बाद एक हाइप का बटन आता है, उससे हाइप कीजिए। चलो अब बिना किसी देरी के अब अपने अपने अगले टॉपिक पर बढ़ते हैं, जो अपने क्लास लगाने वाले हैं। जहाँ DLIS की बात आ रही हो, लाइब्रेरी की बात आ रही हो, तो डॉक्टर SR रंगानाथन को याद ना करें, ऐसा हो नहीं सकता है। एक बार केवल और केवल आपको उनकी तस्वीर दिखाने के लिए मैंने ये जो है आपको फ़ोटो डाली हुई है इस क्लास के अंदर, क्योंकि बहुत सारे बच्चों ने केवल ये नाम सुना होगा जब उन्होंने CC यानी कि कॉलन क्लासिफिकेशन पढ़ी होगी, जो कि छठा संस्करण है। कौन सा संस्करण है? छठा संस्करण। तो वो इनके द्वारा लिखी गई है, एक बार इन्हें आप गौर से देख लीजिए। उनके बारे में एक सेकंड के लिए थोड़ी बेसिक इन्फॉर्मेशन आपको दे देता हूँ, फिर अपने बढ़ेंगे आगे बच्चों। तो डॉक्टर रंगानाथन के बारे में ये बेसिक जानकारी आपके लिए है कि डॉक्टर SR रंगानाथन जो थे 1892 से 1872 तक जो थे, इन्होंने कार्यरत रहे, या बोल लीजिए कि इनका जीवन काल रहा था। यह एक भारतीय गणितज्ञ है। ये एक भारतीय गणित के भी बहुत अच्छे ज्ञाता थे और पुस्तकालय अध्यक्ष थे, जिन्होंने भारत की पुस्तकालय विज्ञान के जनक भी कहा जाता है। इन्हें भारतीय पुस्तकालय विज्ञान का जनक भी कहा जाता है। क्षेत्र में विश्वसनीय अग्रणीय माना जाता है, यानी कि इन्हें ये सबसे ज़्यादा जो पॉपुलर हुए, जो इस लाइब्रेरी साइंस को समझ पाए, इसमें अच्छी तरह से अध्ययन किया और एक किताब लिख डाली, वो थे डॉक्टर SR रंगनाथन। उनके सब महत्वपूर्ण योगदान और विज्ञान के 5 नियम, 5 नियमों की किन की बात की जा रही है पता है ना बच्चों? PMEST, पेमिस्ट की बात की जा रही है, जिनके बारे में मैं आपको आगे बताऊंगा। उसके बाद उनके कार्यों का पुस्तकालय वर्गीकरण, अनुकरण और संगठन और स्थानीय अंतर्राष्ट्रीय प्रभाव रहा है, कि इनके जो कार्य थे उनके स्थानीय और अंतर्राष्ट्रीय प्रभाव रहा है, क्योंकि विदेशों में भी कॉलन क्लासिफिकेशन का 6th एडिशन जो है आज भी काम में लिया जा रहा है बच्चों। अब बिना किसी देरी के अपने बढ़ते हैं आगे।
आगे बढ़ने से पहले मैं बच्चों को बता देना चाहता हूँ, जो बच्चे बार बार पूछ रहे थे कि सर हम बॉयज़ की भी छात्रवृत्ति आती है क्या, और कुछ बच्चों की बुक नहीं आई थी और कुछ बच्चों की बुक आ चुकी थी, तो उनका क्या कारण है। यूनिवर्सिटी फ़ीस जो होती है बच्चों, जब आप फार्म भराते हो आपको पता है, यदि आप विद बुक लेते हो तो 4500 रुपये, विदाउट बुक आपकी फ़ीस जो है वो 4,000 रुपये है। तो जिन्होंने 4,000 रुपये में वाला फॉर्म भरा है उनकी बुक जो है वो नहीं आने वाली है, और बुक जिनकी आने वाली है वो है केवल और केवल 4500 रुपये फीस भरने वाले। 2 नंबर चीज़ ये थी, सर बार बार एक ही चीज़ पूछ रहे थे कि सर छात्रवृत्ति बॉयज़ को मिलती है क्या। तो बॉयज़ को छात्रवृत्ति नहीं मिलती है, चाहे वो 80 कैटेगरी का हो या 80 कैटेगरी का हो, केवल गर्ल्स को छात्रवृत्ति मिलती है। अभी तक ऐसा ही होता था, अभी न्यू सेमेस्टर वाइज में कुछ न्यू लागू कर दिया तो पता नहीं, लेकिन जहाँ तक मुझे पता है अभी तक बॉयज़ की छात्रवृत्ति इन्होंने स्टार्ट नहीं की है। लेकिन गर्ल्स यदि 4500 भरे या 4,000 रुपये भरे, कंप्लीट की कंप्लीट छात्रवृत्ति जो है उनके अकाउंट्स में आ जाती है। और जिन बच्चों का पोर्टल खुल नहीं रहा है वो बार बार प्रयत्न करें, बिल्कुल आपका पोर्टल खुलेगा। और एग्ज़ाम सिटी जिन्होंने चेंज नहीं किया अपने खुद के शहर के पास, वो चेंज कर ले, वरना आपका एग्ज़ाम जो है वो बीकानेर होगा, ठीक है। तो अब अपने DLIS 02 के बारे में क्लास को आगे बढ़ाते हैं, इनकी बेसिक इन्फॉर्मेशन जानते हैं बच्चों। तो बच्चों मैं बता देना चाहता हूँ, आपके एग्ज़ाम में DLIS 02 और 03 तीन एग्ज़ाम प्रकार, ये 02 और 03 होती है, जिनकी आपको प्रैक्टिकल क्वेश्चन या प्रैक्टिकल एग्ज़ाम या प्रैक्टिकल सब्जेक्ट बोल सकते हो। तो बच्चों मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि आपके टोटल सब्जेक्ट जो होते हैं वो 6 सब्जेक्ट होंगे, जिन्हें DLIS जब आपका प्रवेश पत्र आएगा 01, 02, 03 और 04, इसी तरह 05 और 06 के नाम से जाना जाता है। मैं आपको बता देना चाहता हूँ, पहले क्या होता था, पहले के एग्ज़ाम में जब सेमेस्टर लागू नहीं होता था तो पहले 01, 4, 5 और 06 जो आपका सब्जेक्ट है उनके एग्ज़ाम पहले ले लिए जाते थे। जैसे कि इनके एग्ज़ाम जो हुए थे, जिन बच्चों जो जुलाई 2024 वाले थे, इनके एग्ज़ाम जो हो गए थे वो जून जुलाई 2025 के अंदर हुए थे। तो यानी कि 2024 वालों के एग्ज़ाम जो है वो 2025 के अंदर हुए थे, ठीक है, और जून जुलाई में ही हुए थे, ठीक है। और उसके बाद में क्या हुआ था, अभी इस मंथ में चल रहे हैं अभी तक प्रैक्टिकल, और DLIS 02 के प्रैक्टिकल 17 तारीख तक ख़त्म हुए थे, और फिर 17 तारीख से DLIS 03 के प्रैक्टिकल अभी चल रहे थे, और अभी ये शायद 1 जनवरी तक चलेंगे, 1 जनवरी से पहले ख़त्म हो जाएंगे या 29 दिसंबर तक ख़त्म हो जाएंगे। फिर BLIS वालों के प्रैक्टिकल होंगे। पहले इस यूनिवर्सिटी का जो VMOU यूनिवर्सिटी वर्धमान महावीर कोटा जो का खुला विद्यालय है, उसके अंदर यही सिस्टम था और यही एग्ज़ाम कराने का पैटर्न होता था, यही इसी तरीके से एग्ज़ाम करवाया जाता था। अब जो है वो सेमेस्टर लागू कर दिए गए हैं, तो उन सेमेस्टर के अंदर कौन कौन से सब्जेक्ट सेमेस्टर 1 में आ रहे हैं, कौन कौन से सब्जेक्ट जो है वो सेमेस्टर 2 में आ रहे हैं, इन सब के बारे में बच्चों को जानकारी आगे दी जाएगी। पहले अपने बात कर लेते हैं आपके प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स के बारे में, जिनका पेपर पहले इस तरह होता था। हो सकता है आपका प्रैक्टिकल बाद में हो, मैं उम्मीद करता हूँ कि आपका प्रैक्टिकल लास्ट में हो, क्योंकि आपका प्रैक्टिकल लास्ट में होगा तभी आप पास हो सकते हो कि जिन बच्चों को कुछ भी नहीं आता है। और मैं कोशिश करूँगा 7 तारीख से पहले DLIS 01 का 02 जो है उसका कंप्लीट कोर्स करवा दूँ और फिर 03 का कंप्लीट कोर्स करवा दूँ। लेकिन अगर ये कोर्स टाइम पर नहीं हो पाते हैं, यानी कि 1 जुलाई से, आज तक तो ऐसा हुआ नहीं कि मैंने कमेंटमेंट की और वो कंप्लीट नहीं हो यो पुराने दो प्ले लिस्ट थी, जो DLIS 02 और 3 की प्ले लिस्ट है, उनमें कमेंटमेंट की थी कि एग्ज़ाम से पहले कंप्लीट सिलेबस सीक्वेंस वाइज करवा देंगे, तो वो करवाया था। हालांकि बहुत सारी चीज़ें जो थी वो डीपली नहीं हो पाई, बहुत सारी चीज़ों की व्याख्या जो थी वो अच्छे से नहीं हो पाई, लेकिन बच्चों को पास करवाना था, उनसे वादा किया था। तो एक क्वेश्चन को एक ही बार करवाया, एक क्वेश्चन के बार बार क्वेश्चन करवा कर प्रैक्टिस करवाने का टाइम नहीं मिला। लेकिन 2025 के अपडेट बेंच में ये सारी चीज़ें होगी, यदि आपका प्रैक्टिकल 7 तारीख से नहीं है तो वो तो आपका 2 या 3 तारीख को एडमिट कार्ड आ जाएंगे या टाइम टेबल आ जाएगा, उससे पता चल जाएगा कि आपके प्रैक्टिकल कब से कब तक है। तो इन सभी चीज़ों के उत्तर जो है वो आपका टाइम टेबल या आपके एडमिट कार्ड आने के बाद ही पता चलेगा। तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ, DLIS 02 जो होती है उसके अंदर कॉलम क्लासिफिकेशन और DDC दोनों काम में आती है, जिसमें आपको क्या करना होता है, आपको वर्ड दे दिए जाते हैं, उनके कोड ढूंढने होते हैं, जैसे कि लाइब्रेरी
लाइब्रेरी साइंस दे दिया, यानी कि लाइब्रेरी साइंस दे दिया। मैं लाइब्रेरी का लिख रहा हूँ, साइंस का अस लिख रहा हूँ, ठीक है। लाइब्रेरी साइंस दे दिया तो इसका कोड जो होता है वो 02 होता है। वो 02 किस तरीके से ढूंढा जाता है, या 02 की मेन क्लास जो होती है वो लाइब्रेरी साइंस होती है, या फिर 2 की वैसे इसे केवल 2 ही लिखा जाता है। 02 लिखने से कोई मतलब इससे कोई फ़र्क तो पड़ता नहीं है, क्योंकि आप 2 लिख लो या 02 लिख लो, जीरो का कोई महत्व नहीं होता है जब जीरो इस वाले संख्या के इस साइड हो। तो इसे लाइब्रेरी साइंस की जो मेन क्लास होती है वो 2 होती है। तो इसके लिए बच्चों को सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम आती है कॉलन क्लासिफिकेशन में। डीडीसी बच्चों के पास नहीं है, क्योंकि ये कम से कम 12,000 रुपये की आती है, इसलिए इसकी फ़ोटोकॉपी निकलवानी पड़ती है। जो फ़ोटोकॉपी जब निकलवाओगे तो वो भी 5,000 रुपये की पड़ जाएगी। वो इसलिए पड़ जाएगी बच्चों क्योंकि इसके अंदर बहुत ज़्यादा पेज होते हैं, और डीडीसी जो है वो एग्ज़ाम के अंदर आपको कितनी मिलेगी, ये कॉलेज वाले अगर आपके पास नहीं है तो आपको कॉलेज वाले जो हैं वहाँ पर एग्ज़ाम में दे देंगे, ठीक है। तो मैं बात करता हूँ कि डीडीसी की कितनी किताबें अपने काम में आने वाली हैं। कॉलन क्लासिफिकेशन का तो काम लेना ही है, और डीडीसी का भी काम लेने वाला है, काम लेंगे। लेकिन डीडीसी का पार्ट 1 DLIS 02 की बात कर रहा हूँ। इसमें डीडीसी का पार्ट 1, 2 और 3 पार्ट होते हैं, जिनमें से केवल अपने 2 पार्ट ही काम के होते हैं। पार्ट नंबर 2 और 3। 1 नंबर काम का होता है वो जो अपने आंकड़े ढूंढते हैं उनको कंफर्म करने के लिए होता है, लेकिन इसका प्रयोग बहुत कम, यानी कि यूँ समझ लीजिए 5 या 10% ही होता है, यानी कि बहुत कम क्वेश्चनों के अंदर इनका प्रयोग होता है। लगभग जो डीडीसी की बुक जो हमारे काम आएगी वो बुक होगी बुक नंबर 1, 2 और 3, ठीक है। तो 2 और 3 में से अपने को डीडीसी अगर अपने कर रहे हैं तो अपने को कौन सी बुक पर जाना है। मान लीजिए कि बुक नंबर 2 है और बुक नंबर 3 है, तो अपने को जाना होगा सबसे पहले बुक नंबर 3 पर। जब भी कोई क्वेश्चन हो तो बुक नंबर 3 पर जाते हैं, फिर उसको बुक नंबर 2 में ढूंढते हैं, और इस प्रकार से उत्तर दिया जाता है। ये सारी चीज़ें मैं आपको क्लासों में बताऊंगा। पहले बच्चों को बता देता हूँ कि आपके एग्ज़ाम के अंदर कितने नंबर का एग्ज़ाम आपका होने वाला है, और उस एग्ज़ाम में आपको कितने नंबर लेने पड़ेंगे। तो सबसे पहले अपने DLIS 02 के एग्ज़ाम पर जाते हैं। DLIS 03 के अंदर केवल और केवल एक ही बुक काम में आती है, वो है कॉलन क्लासिफिकेशन। और कॉलन क्लासिफिकेशन DLIS 03 में सारनियाँ बनाने के लिए काम में ली जाती है। कुछ बच्चे सोच रहे होंगे सर DLIS 03 और 02 में कितना फ़र्क है। 02 में तो इतना ही फ़र्क है कि आपको कोड ढूंढना पड़ता है, कोई भी नाम दे दिया जाता है, उनके कोड ढूंढने पड़ते हैं। इसके अंदर आपको क्या सारनियाँ बनानी पड़ती है, बहुत सारी सारनियों के बहुत सारे प्रकार होते हैं, वो मैं आपको कराने वाला हूँ। जैसे क्लास इंडेक्स सारनी, क्रॉस रेफरेंस सारनी, जैसे कि क्रॉस रेफरेंस एंट्री, क्लास इंडेक्स एंट्री, और इसके अलावा क्लास इंडेक्स एंट्री के भी बहुत सारे प्रकार होते हैं। एडिटर की, जॉइन की, ऑथर की, रिवाइजर की, आइसोलेटर की एंट्रियाँ जो होती है, ये सारी एंट्रियों की जानकारी ये सारी DLIS 03 में होती है। लेकिन पहले अपने DLIS 02 का एग्ज़ाम कर रहे हैं, तो मैं आपको DLIS 02 के एग्ज़ाम के बारे में बताऊंगा। हालांकि मैं इनके पेपर में अभी आपको दिखा देता हूं कि किस प्रकार से दिखाई देंगे। ये पेपर जो आपको सामने दिखाई दे रहा है ना बच्चों, ये है DLIS 02 का पेपर होता है। इसके अंदर सिंपल आपको यही चीज़ें करनी है कि आपको स्कॉलर नंबर, रोल नंबर आ गया, फिर सेंटर सेल आ गया, साइन इन इन्विजिलेटर आ गया, डेट आ गई। तो ये सारी चीज़ें जो है वो तो आप नॉर्मली जो आपको फिल करना होता है एग्ज़ाम के अंदर वो तो करना ही है। अब आपने चलते हैं कि इसके अंदर कितने क्वेश्चन आते हैं और कितने क्वेश्चन अपने को करने होते हैं। तो मैं आपको हिंदी में इसकी समरी बता देता हूँ कि जैसे प्रश्नों के उत्तर प्रश्न में ही देने होंगे, यानी कि आपको बच्चों अलग से कोई आंसर शीट नहीं मिलेगी, इसलिए बहुत कम गलती करनी है आपको, कोई गलती नहीं करनी है। सेम टू सेम ये पुराना पेपर जो है वो मैं आपके सामने लेकर आ रहा हूँ कि क्वेश्चन जो होंगे, क्वेश्चन के आंसर जो है वो क्वेश्चन के अंदर ही देने पड़ेंगे। आप क्वेश्चन से बाहर उत्तर नहीं दे सकते हैं। यदि आपने मान लीजिए कि ये सोच रहे हो कि यहाँ तक आपने कुछ भी गलत एंट्री कर दी, अब आपके पास जगह नहीं है, आप सोच रहे होगे कि आपको क्वेश्चन तो पेपर तो अलग मिलेगा और आंसर शीट अलग मिलेगी, तो ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। आपको
पहले क्वेश्चन जो है वो पेंसिल से कर लेने हैं। उसके बाद में यदि आपको लगे कि हाँ ये सही है, तभी आपको उसके इन क्वेश्चनों के क्या देने हैं, आंसर देने हैं। यदि आप पहले पेन से कर लेते हो, फिर आपको लगता है नहीं ये गलत है, फिर आप काटापिटी करते हो, तो आपके नंबर जो है वो कट जाते हैं। एग्जामिनर का इससे बहुत बैड प्रभाव पड़ता है एग्जामिनर पर इस चीज़ों से। तो आपको इन चीज़ों से बचना है। अभी अपने बिना किसी देरी के, जिन बच्चों को मेरी आवाज़ थोड़ी स्लो लग रही है या मेरी स्पीड थोड़ी स्लो लग रही है, वो प्लीज़ अपने वीडियो की स्पीड जो है थोड़ी बढ़ा लीजिए। अब मैं बताता हूँ कि आपके पेपर कितने अंक का आएगा। हालांकि मैं पहले ही बता देता हूँ कि डीडीसी जो है, डीडीसी और सीसी के कितने कितने अंक के पेपर आएंगे। कॉलन क्लासिफिकेशन का 50 अंक का पेपर होगा, क्योंकि डीएलआईएस के अंदर जो है वो सेमेस्टर असाइनमेंट नहीं बनते हैं। असाइनमेंट नहीं बनने के कारण उनको पूरे के पूरे नंबरों का पेपर देना होता है, 100 नंबरों का। फिर डीडीसी का भी 50 नंबर का पेपर आएगा। तीनों पेपरों के कितने भाग होंगे, तीनों पेपरों के 3 भाग होंगे। 3 भाग ही इसके होंगे और 3 भाग ही किसके होंगे, डीडीसी के होंगे। और तीनों भागों के अंदर आपको कितने क्वेश्चन करने होंगे, 5 क्वेश्चन तो आपको कॉलन क्लासिफिकेशन के करने होंगे और 5 क्वेश्चन ही आपको किसके करने होंगे, डीडीसी के करने होंगे। ठीक है, 5 क्वेश्चन का मतलब ये है कि पहले क्वेश्चन के अंदर 5 क्वेश्चन, दूसरे क्वेश्चन के अंदर 5 क्वेश्चन, तीसरे क्वेश्चन के अंदर 5 क्वेश्चन, तो कितने टोटल कितने क्वेश्चन होंगे, 15 क्वेश्चन। ठीक है, 15 क्वेश्चन तो कॉलन क्लासिफिकेशन के होंगे और 15 क्वेश्चन नहीं होंगे डीडीसी के। तो आपको कुल मिलाकर 30 क्वेश्चन करने होते हैं, जो टोटल 100 नंबरों के होते हैं। और उनके नंबर मैं आपको बता देता हूँ कि पहले सेक्शन में कितने नंबर की क्या क्या चीज़ें होती है, और वो उन सारी चीज़ों की जानकारी अभी आपको मिल जाएगी बच्चों। ये देखिए बच्चों, पहले सेक्शन के अंदर 5 क्वेश्चन करने होते हैं, जिसमें से प्रत्येक क्वेश्चन जो होता है वो 2 नंबर का होता है। जब आप 7, और टोटल क्वेश्चन जो होते हैं उनकी संख्या होती है 7। देख लीजिए 1 2 3 4 5 6 7, 7 में से आपको करने होते हैं 5 क्वेश्चन। ठीक है, और वहीं उसी का दूसरा भाग आ जाता है, यानी कि अभी भाग ए चल रहा है, और वो भाग ए किसका चल रहा है, द्विबिंदु वर्गीकरण प्रकृति, यानी कि कॉलन क्लासिफिकेशन का संस्करण 6 लिखा हुआ आ जाए, वहाँ आप समझ लीजिएगा कि कॉलन क्लासिफिकेशन की बात कर रहा है एग्जामिनर। उसके बाद में आपको क्या करना है बच्चों, यहाँ पर आना है, ये वो आपका होगा 2 नंबर क्वेश्चन। 2 नंबर क्वेश्चन के अंदर भी आपको 5 क्वेश्चन करने होंगे, और पाँचों के पाँचों क्वेश्चन जो होंगे वो एक क्वेश्चन 3.5 नंबर का होगा। ऊपर वाले में एक क्वेश्चन 2 नंबर का था, इसमें एक क्वेश्चन कितने नंबर का होगा, 3.5 नंबर का होगा। उसके बाद में बच्चों इसमें भी आपको 7 क्वेश्चन इस प्रकार से दिए जाएंगे। आपको उन कंप्लीट 7 क्वेश्चनों के 7 में से 5 क्वेश्चन करने होंगे, और 5 क्वेश्चन के आपको एक क्वेश्चन का कितना नंबर बनने वाला है, 3.5 नंबर। ये 2 नंबर क्वेश्चन की बात कर रहा हूँ भाग ए के अंदर। ठीक है, जो कॉलन क्लासिफिकेशन का है। उसके बाद में आपका 3 नंबर प्रश्न आएगा, जिसमें से प्रत्येक बड़े उत्तर होंगे, बड़े उत्तर लिखने होंगे। प्रत्येक क्वेश्चन आपका बड़ा होगा, आप यहाँ देख सकते हो। और इसके अंदर आपको 5 क्वेश्चन करने होंगे, इसके अंदर भी आपको 5 क्वेश्चन करने होंगे, और प्रत्येक क्वेश्चन 4.5 नंबर का होगा। तो आप अंदाज़ा लगा लीजिए कि यहाँ पर टोटल नंबर कितने होंगे। 10 नंबर तो ये हो गए पहले क्वेश्चन के, फिर 17.5 नंबर ये हो गए। ठीक है, और 22.5 नंबर ये हो गए तीसरे, यानी कि ये तो भाग है कि पहले क्वेश्चन के 10 नंबर हो गए, 17.5 नंबर दूसरे क्वेश्चन के हो गए, जिसमें से 7 में से 5 करने थे। इसमें भी दूसरे में 7 में से 5 करने थे, और 22.5 नंबर जो हो गए वो तीसरे क्वेश्चन के हो गए। यानी कि भाग है के अंदर 3 क्वेश्चन आते हैं, जिनमें से हमें 5-5 क्वेश्चन करने होते हैं, और 7-7 क्वेश्चन दिए गए होते हैं। तो इनका टोटल जब करेंगे तो 50 नंबर बनते हैं। इसी तरीके से सेम टू सेम एग्जैक्ट जो होता है वो डीडीसी के क्वेश्चन आते हैं, और हमें उनमें से भी कितने क्वेश्चनों के जवाब देने होते हैं। प्रत्येक क्वेश्चन में से 5-5 क्वेश्चन के जवाब देने होते हैं। जैसे अभी आ गया आप भाग ब के अंदर। ठीक है, ये इसमें लिखा होता है, सब स्पेशल लिखा होता है और बिल्कुल साफ शब्दों में लिखा होता है कि ये क्या डेवी डेसिमल क्लासिफिकेशन है। ठीक है, तो आपको कौन सी क्वेश्चनों को हल करने के लिए कौन सी किताब लेनी है, ये सारी आपको पहले ही एग्ज़ाम के अंदर बता दी गई होती है। इसमें भी सेम पैटर्न है, पहला पैटर्न, सेकंड पैटर्न और थर्ड पैटर्न। जैसे कि आप भाग ब को देख सकते हो यहाँ पर। ठीक है, पहला क्वेश्चन है, 5 क्वेश्चन करने होंगे आपको, 7 में से 10 नंबर के हैं। फिर आ जाते हैं आपके दूसरे सेक्शन के अंदर, अपने आकर देखते हैं।
दूसरे सेक्शन के अंदर भी यही है, 5 नंबर का एक क्वेश्चन है, 3.5 के हो गए टोटल, पर क्वेश्चन 3.5 का हो गया और 17.5 टोटल हो गए। ठीक है, वैसे ही आपको 3 नंबर पार्ट में भी यही होगा, यानी कि 22.5 नंबर का हो गया, जो कि 5 क्वेश्चन करने होते हैं 7 में से, और 22.5 नंबर का हो गया लास्ट पार्ट। ठीक है, इस तरीके से 50 नंबर की आपकी कॉलन कर, और लास्ट में रफ कार्य के लिए भी आपको एक पेज दिया जाता है। ठीक है, तो कॉलन क्लासिफिकेशन के भी आपको 50 नंबर के प्रश्न मिलते हैं, और डीडीसी के भी आपको 50 नंबर के क्वेश्चन मिलते हैं, जिनमें से आपको कम से कम पास होने के लिए कितने अंक चाहिए, बहुत सारे बच्चे पूछ रहे थे, तो 36 अंक, 36 नंबर चाहिए आपको पास होने के लिए। आप जब 36 नंबर बनाओगे तभी आप पास हो पाओगे बच्चों। अब बिना किसी देरी के बढ़ते हैं कि डॉक्टर रंगानाथन की 5 मूलभूत श्रेणियाँ थी, वो मूलभूत श्रेणियाँ कौन कौन सी है और वो हमें किस तरीके से काम में लेनी है। ठीक है, अब ये बात कर लेते हैं DDC 03 के बारे में। ये एग्ज़ाम जो है अभी अपने क्लास तो DLIS 02 की है, लेकिन 03 के अंदर आपको इस प्रकार की सारनियाँ जो बनानी होती है, एक बार मैंने पहचान के लिए आपको ये फ़ोटो दिखाई है कि DLIS 03 के अंदर ये वाली सारनियाँ जो होती है वो केवल और केवल DLIS 03 के अंदर होती है। बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, DLIS 02 का तैयारी करनी होती है और वो क्या है, सारनियाँ बनाने में जुट जाते हैं। तो आपको मैं बता देता हूँ, DLIS 02 के अंदर सारनियाँ नहीं आएगी, आप घबराइए मत। वो DLIS 03 के अंदर आती है, जिसका प्रैक्टिकल बाद में या सेमेस्टर 2 में आएगा। ठीक है, उसके बाद में मैं बता देना चाहता हूँ आपको एग्ज़ाम किस तरीके से आता है DLIS 03 का। ये एग्ज़ाम देख लीजिए, आपको अभी DLIS 02 का एग्ज़ाम दिखाया था, वो तो इस तरीके से मतलब आपको क्या करने होते हैं, इन क्वेश्चनों के कोड ढूंढने होते हैं। अब आप देख लीजिए DLIS 03 का एग्ज़ाम इस तरीके से होता है, इसको अब मैं जूम करके दिखा देता हूँ, जिसमें आपको एडिटर दिया गया होता है, एंड दिया गया होता है, रोए, ये चीज़ें, ये जो काम की चीज़ें नहीं होती उनको काटनी होती है, सेक्शन नंबर होता है, इनकी सारनियाँ बनानी पड़ती है, बहुत सारी एंट्रियाँ बनती है, जैसे क्रॉस रेफरेंस एंट्री, क्लास इंडेक्स एंट्री, ठीक है, बुक इंडेक्स एंट्री, और इसके अलावा सीरीज की एंट्री बनती है। ठीक है, सीरीज़ की एंट्रियाँ बनती है, बहुत सारी एंट्रियाँ बनती है, एडिटर की एंट्री बनती है, कोलोबरेटर की एंट्री बनती है। ठीक है, उसके अलावा जॉइन की बनती है, ऑथर की बनती है। तो ये सारी चीज़ें जो होती है वो किस तरीके से होगी, मेन क्लासेस किस तरीके से होगी, इन सब के लिए मैं DLIS 03 का क्लासेस स्टार्ट करूँगा। DLIS 02 और DLIS 03 की क्लासें एक साथ चलेगी। ये एक बार डेमो क्लास है बच्चों, इसलिए थोड़ी स्लो चल रही है। जब आप जाकर पुरानी क्लासों में कमेंट देखोगे तो आपको पता चलेगा कि कितनी बेहतरीन स्टडी जो है वो करवाई हुई है। अब मैं बता देना चाहता हूँ बिना टाइम वेस्ट किए हुए कि बहुत सारे बच्चों ने PMST 5 मूलभूत श्रेणियों के बारे में सुना होगा, यानी कि डॉक्टर SR रंगानाथन की 5 मूलभूत श्रेणियाँ जो है उनके बारे में। तो मैं बच्चों को बता देना चाहता हूँ, यदि आप DLIS 02 पास करना चाहते हो तो ये पाँचों की पाँचों श्रेणियाँ रट लीजिए। एक और बात बता देना चाहता हूँ, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, आप सभी को वो चीज़ है वो याद रखनी है। वो ये चीज़ है बच्चों कि ये जो श्रेणियाँ है ना, ये जैसे 1 नंबर पर व्यक्ति है, 2 नंबर पर पदार्थ है, 3 नंबर पर ऊर्जा है, 4 नंबर पर स्थान और 5 नंबर पर काल है। इसको इंग्लिश के अंदर पर्सनैलिटी, मैटर, एनर्जी, स्पेस और टाइम बोलते हैं। इसलिए इसे हम शॉर्ट भाषा के अंदर क्या लिख देते हैं, PMEST लिख देते हैं। पर्सनैलिटी का P आ जाता है जिसे व्यक्तित्व कहते हैं, M का मैटर आ जाता है। ठीक है, ये, और उसके बाद में क्या रह गया, ऊर्जा। ऊर्जा के लिए E का यूज किया जाता है, और फिर स्पेस यानी कि स्थान के लिए, स्पेस के लिए S का यूज किया जाता है, और काल जो है टाइम के लिए T का यूज किया जाता है। इसलिए हम इन श्रेणियों को जो है वो बोलते हैं PMEST, पेमिस्ट बोलते हैं। इन श्रेणियों के अपने अपने जो होते हैं चिन्ह होते हैं। तो हमें केवल और केवल, मैं आपको आज अभी जो बात बता रहा हूँ वो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। वो ये चीज़ आप 2 बातों को गांठ बांध लीजिए, अगर आपको जीवन में पास होना है, DLIS 02 पहली बार में आपको पास करना है, वो ये करना है कि यदि आप 5 मूलभूत श्रेणियाँ याद करते हो तो इनको आगे पीछे याद नहीं करना है। आपको व्यक्तित्व, पदार्थ, ऊर्जा, स्थान और काल, यानी कि पर्सनैलिटी, मैटर, एनर्जी, स्पेस और टाइम जो है वो आपको लाइन वाइज याद करना होगा, क्रमबद्ध तरीके से आपको याद करना होगा।
उस क्रमबद्ध तरीके से किस तरीके से याद करना होगा, उसका मतलब ये है कि यदि 1 नंबर पर पर्सनैलिटी है तो आपको पर्सनैलिटी यानी कि पर्सनैलिटी, मैटर, एनर्जी, स्पेस एंड टाइम, इस तरीके से इसको रटना है, इस तरीके से याद करना है। यानी कि PMEST, जब आप एमिस्ट लिखो तो आपके दिमाग में होना चाहिए कि ये पर्सनैलिटी है, मैटर है, एनर्जी है, स्पेस एंड टाइम है। फिर आपको पर्सनैलिटी का जैसे चिन्ह हो गया, मैटर का चिन्ह हो गया, एनर्जी का चिन्ह हो गया, इन सभी के चिन्ह आपको याद होने चाहिए। जो बच्चे नोट्स नहीं बना रहे वो अभी नोट्स बनाना स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि ये नोट्स बहुत काम आने वाले हैं आपके, ठीक है। अब अपने चलते हैं इसकी असली चीज़ पर, जो नोट्स मैंने बच्चों को बनवाए थे और वो अभी आपको बनवाने वाला हूँ, क्योंकि ये थोड़ी अपडेट क्लास है तो थोड़े अपडेट नोट्स है। तो अब अपने तुरंत नोट्स पर चलते हैं। जिन बच्चों ने इस तरीके से नोट्स नहीं बनाए अपनी नोटबुक में, अभी बोल रहा हूँ, अभी अपना पेन उठाइए, अपनी कॉपी उठाइए, एक अच्छी सी कॉपी ले आइए, ज़्यादा पन्नों की नहीं लानी होगी, 15 से 20 पेजों की, मतलब 50 से 60 पन्नों की आप कॉपी ले आइए, ज़्यादा रुपए मत लगाइए और उसमें नोट्स बनाना स्टार्ट कर दीजिए, अगर आपको DLI 02 पास करना है। ये देख लीजिए, आप नोट्स भी इसी तरीके से बनाएंगे जिस तरीके से यहाँ पर आपको बने हुए दिखाई दे रहे हैं। कि यहाँ पर देख लीजिए, P लगाकर उसके आगे पर्सनैलिटी लिखा हुआ व्यक्तित्व, और फिर उनके चिन्ह लगाए हुए हैं, और चिन्ह के ऊपर ये देखिए ये चिन्ह लिखा भी हुआ है, ठीक है। अब आपको एक मेन चीज़ बता देना चाहता हूँ कि ये जो चिन्ह होते हैं इनको क्या बोलते हैं, वो भी इनके आगे लिखना है। सेम जैसे मैंने लिखा वैसे ही आपको लिखना है, क्योंकि ये बाद में आपको बहुत ज़्यादा काम आने वाले हैं। जैसे कि पर्सनैलिटी का P है तो ये व्यक्तित्व है, इसका चिन्ह इस तरीके का है, इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं कोमा, ठीक है। फिर जो मैटर है, मैटर को हिंदी में बोलते हैं पदार्थ, और इसका जो ये चिन्ह आपको दिखाई दे रहा है, जो ऊपर ऐसे बिंदु लगाकर नीचे इस तरीके से किया गया है, उसे बोलते हैं सेमीकोलन। फिर 3 नंबर एनर्जी है, ऊर्जा है, इनका जो ये 2 बिंदु दिखाई दे रहे हैं चिन्ह, उनको बोलते हैं कोलन। फिर आता है स्पेस, स्पेस यानी कि स्थान, और स्थान के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, डॉट का प्रयोग। और फिर टाइम, टाइम समय के लिए सिंगल इन्वर्टेड कोमा होता है, जैसे N90 लिखा हुआ आएगा तो आपको एक कोमा को यहाँ पर लगाना होता है, ना कि यहाँ पर पैरों में लगा देना है, तो आपका क्वेश्चन गलत हो जाएगा। तो इस तरीके के आपको क्वेश्चन जो है मिलेंगे, और नोट्स के लिए आपको ये चीज़ जो है रटनी होगी, सेम इसी सीक्वेंस वाइज रटनी होगी, कोई भी आगे और पीछे नहीं रटेगा। फिर एक चीज़ और बता देता हूँ, मान लीजिए कि क्लास के अंदर इसका प्रयोग किस तरीके से करना है, आपको बता देना चाहता हूँ कि इकोनॉमिक्स दिया गया है, मान लीजिए आपके क्वेश्चन के अंदर दिया गया है इकोनॉमिक्स, इकोनॉमिक्स इंडिया, ठीक है। मान लीजिए कि आपके क्वेश्चन के अंदर दे दिया जाता है इकोनॉमिक्स इंडिया, आपको दिखाई नहीं दे रहा है इसलिए मैं थोड़ा लीले पेन से लिख देता हूँ, आप या फिर शॉर्ट पेन से लिख देता हूँ। तो आपको क्वेश्चनों को किस तरीके से ढूंढना है वो मैं बता देता हूँ, यानी कि ECO फिर IND लिख देता हूँ, ठीक है। अब आपको दिखाई दे जाएगा बच्चों। तो मान लीजिए कि ये चीज़ दी गई है, तो पहले आपको दिमाग लगाना होगा। दिमाग क्या लगाना होगा, आपको हमेशा पहले मेन क्लास देखनी पड़ती है। पहले आपको कौन सी क्लास देखनी पड़ेगी, मेन क्लास। जब आप पहले मेन क्लास देखोगे उसके बाद ही पेमिस्ट लगता है। PMEST जो होता है ना, ये पेमिस्ट जो होता है वो हमेशा मेन क्लास के बाद में ही लगाना है। यदि आपको सारे क्वेश्चनों के डाउट्स क्लियर करने हैं, और यदि आपको सारे क्वेश्चन करने हैं DLI 02 में, तो आपको जिस तरीके से मैं बता रहा हूँ आपको वही रूल फॉलो करने होंगे। उनकी मैंने समरी जो है नीचे लिखी है। कोड का प्रयोग जो है वो क्रमबद्ध करना है, यानी कि मैं आपको बता देना चाहता हूँ, मान लीजिए कोई क्वेश्चन आ गया, ठीक है। जैसे कि पर्सनैलिटी में ये पर्सनैलिटी जो होती है, और ये मैटर होता है, ये एनर्जी होती है, स्पेस होती है, टाइम होती है। मान लीजिए किसी क्वेश्चन के अंदर मैं आपको उदाहरण दे रहा हूँ, ठीक है। एक बार मैं आपको उदाहरण देकर समझा देता हूँ कि मान लीजिए किसी क्वेश्चन के अंदर एक क्वेश्चन है, ये होगी आपकी मेन क्लास। पर्सनैलिटी, ये जो पेमिस्ट होता है इनका प्रयोग हमेशा मेन क्लास के बाद ही किया जाता है। मेन क्लास 1 नंबर पर आती है, और फिर ये क्रमबद्ध तरीके से आते हैं, ठीक है। PMEST पेमिस्ट, ठीक है। तो अब मैं आपको एक उदाहरण से बता रहा हूँ कि आपको क्वेश्चन के अंदर ये क्रमबद्ध तरीके से कभी नहीं दिया गया होगा। पर्सनैलिटी आगे होगी, मैटर पीछे होगा, टाइम पहले दे देंगे, तो आपको क्वेश्चन पर नहीं जाना है, आपको तो क्वेश्चन सेट करना है। मैं आपको उदाहरण के लिए बता देता हूँ, मान लीजिए कि आपको क्वेश्चन में 1 नंबर पर पर्सनैलिटी दे दी, यानी कि पर्सनैलिटी का कोई भी शब्द दे दिया आपको। 2 नंबर पर आपको क्या दे दिया, टाइम का शब्द दे दिया, ठीक है।
फिर आपको मीटर का दे दिया, फिर एनर्जी का दे दिया, ठीक है। उसके बाद में यहाँ पर दे दी आपको मेन क्लास, ठीक है। ये चीज़ समझ गए, मैं इनको शॉर्ट में लिख रहा हूँ। आप जब इसको क्वेश्चन को सोल्व करोगे ना, तो आपको मैं सीधा सीधा सूत्र बता देता हूँ जो पिछली क्लासों में बताया था, और बच्चे अच्छी तरीके से क्वेश्चन करके आए थे, 60-60 नंबर बन रहे हैं। तो मैं उनको बता देता हूँ, 1 नंबर पर आपको लिखनी है मेन क्लास, जो भी मेन क्लास हो, इकोनॉमिक्स हो, कोई भी हो, लाइब्रेरी साइंस हो, आपको सबसे पहले क्वेश्चन में अगर कोई भी चीज़ है, कोई इतना भी बड़ा क्वेश्चन है, आपको सबसे पहले अगर क्वेश्चन में पहचाननी है ना कोई चीज़, तो वो होगी ओनली फॉर मेन क्लास। आपको मेन क्लास ही पहचानी है। फिर आती है प्लस। प्लस के अंदर मान लीजिए 1 नंबर पी एम ई एस टी, पेमिस्ट, ठीक है। ये क्या पेमिस्ट आ गया, ठीक है। अब मान लीजिए कि चलो इसमें 1 नंबर पर पर्सनैलिटी दे दिया, ठीक है। तो अब आपको टाइम दिया हुआ है ना, तो आप 2 नंबर पर टाइम नहीं लिखोगे, टाइम लिखोगे, टाइम लिखते ही आपका क्वेश्चन जो है वो हो जाएगा गलत। आपको नियम से चलना होगा, और नियम क्या है आपको पता ही है। 1 नंबर पर पर्सनैलिटी आ गई, चाहे टाइम कहीं दिया हो, चाहे टाइम पर्सनैलिटी की जगह टाइम दे दिया गया हो, इस चीज़ से कोई फर्क नहीं पड़ता है। आपको जो है बाद में क्वेश्चन को इस प्रकार से सेट करना है, पहले मेन क्लास, उसके बाद में आपको पर्सनैलिटी आनी चाहिए। फिर क्या, पर्सनैलिटी के बाद में क्या आता है, एम, यानी कि पर्सनैलिटी, मैटर, ठीक है, एनर्जी और स्पेस एंड टाइम, ठीक है। ये सूत्र है आरसा रंगनाथन का, तो ये लाइन वाइज ही आएगा, ये आगे पीछे नहीं आएगा। फिर 2 नंबर पे क्या है, 2 नंबर पे टाइम है क्या, नहीं, टाइम नहीं है सर। 2 नंबर पे क्या है, मैटर है, ठीक है। तो मैटर का पहले फिर आएगा एम, ठीक है। फिर टाइम योजक चिन्ह के साथ किस तरीके से प्रयोग होगा, वो तो अपने को आपको क्वेश्चनों में मैं बता ही दूंगा, और ये चीज़ मैं कल की क्लास में आपको दोबारा समझा दूंगा। अगर यहाँ पर समझ नहीं आ रहा आपको, मैं एक क्वेश्चन देकर मैं आपको बता दूंगा। हालांकि इसमें एक छोटा उदाहरण दिया गया है, शायद वो आपको समझ ना आए, ठीक है। उसके बाद में 2 नंबर पर क्या आएगा, 2 नंबर पर क्या आने वाला है, ई है, तो फिर क्या आ गया, एनर्जी आएगी, ठीक है। एनर्जी आ गई। अब पी एम ई आ गया, ठीक है। अब मेन क्लास के बाद में अच्छा मैंने एस नहीं लिखा, मान लीजिए कि यहाँ पर एस 1 नंबर पर होता है, यानी कि स्पेस 1 नंबर पर होता है इस क्वेश्चन के अंदर। तो फिर अपने सर कैसे करते, तो भी मैं आपको बता देना चाहता हूँ। एस 1 नंबर पर होता है, तो यहाँ पर स्पेस नहीं आता, एस का मतलब होता है स्पेस। स्पेस कभी भी मेन क्लास के बाद कभी भी नहीं आता, वरना आपका क्वेश्चन हो जाएगा वो गलत हो जाएगा। ये जो मान लीजिए कि आपको सबसे पहले स्पेस दे दिया गया हो क्वेश्चन में, लास्ट में मेन क्लास दे दी गई हो, और ये बाकी 5 मूलभूत श्रेणियाँ दे दी गई हो, तो आपको हमेशा क्वेश्चन के अंदर क्या करना है, पहले तो पर्सनैलिटी आएगी, चाहे कहीं भी दी गई हो क्वेश्चन में। 2 नंबर पर क्या आएगा, मैटर, ठीक है। 3 नंबर पर क्या आएगी, एनर्जी, फिर आएगा स्पेस, और फिर आएगा टाइम। आपको क्वेश्चनों को इस तरीके से करना है। ये मेन बात जो थी वो मैं यही समझाना चाह रहा था। बहुत सारे बच्चे ये चीज़ नहीं समझते हैं, वो क्वेश्चन के हिसाब से जो क्या है वो सीधा का सीधा अंक रख देते हैं, शब्द रख देते हैं। इनकी वजह से उन्हें क्या मिलता है, 0 नंबर मिलते हैं, 0 नंबर मिलते हैं, और वो क्या हो जाते हैं, फेल हो जाते हैं। आपको बच्चों फेल नहीं होना है, इसलिए मैं बता रहा हूँ। यदि आपने सिर्फ 2 ही काम करने हैं क्वेश्चन के अंदर, 1 नंबर काम का क्या करना है, आपको पहचाननी है मेन क्लास। मेन क्लास यहाँ आ गई। उसके बाद में आपको लाइन वाइज PMEST, चाहे वो क्वेश्चन में आगे पीछे दिया गया हो, आपको इस चीज़ से फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए, चाहे वो क्वेश्चन में कितने ही आगे पीछे दे दिया गया हो। जैसे इसमें 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर, ये देखिए 3 नंबर और 4 नंबर, ठीक है। इसको आप देख लीजिए कितना आगे पीछे दिया गया, आपको इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हालांकि आपको 2 चीज़ भी कभी कभी क्वेश्चन में 1 चीज़ दी जाएगी, कभी 2 चीज़ दी जाएगी, आपको फर्क पड़ेगा इस चीज़ से कि आप मेन क्लास के बाद में क्या लगा रहे हो। यदि आप मेन क्लास के बाद में लाइन वाइज PMEST नहीं लगा रहे हो, तो यही आपकी सबसे बड़ी गलती होती है, और आपको ये गलती नहीं करनी है। तो इन चीज़ों का आपको ध्यान रखना है, और यही इस क्लास का मेरा उद्देश्य था कि आपको बताऊं, एक बेसिक चीज़ जो है वो आपको कंफर्म करवाऊं। अब जो नोट्स है वो मैं आपको दोबारा बनवा देता हूं, आप एक बार उस पर गौर कर लीजिएगा, ठीक है। तो ये है नोट्स, ये आप एक बार लिख लीजिए। फिर ये बात जो आपको सामने दिखाई दे रही है अभी, वो ये है कि इनका प्रयोग जो होता है कोड क्रमबद्ध प्रयोग में लेना है, वो अभी चीज़ मैंने आपको समझाई। और इस DLI 02 का एक ही सूत्र है, केवल और केवल एक ही सूत्र है।
यदि आप ये एक सूत्र कर जाओगे तो आप पास हो जाओगे, ये आपकी क्लास जो है वो पास हो जाएगी। वो एक सूत्र यही है, पहले जो है मेन क्लास आएगी, उसके बाद में PMEST आता है, वो भी क्रमबद्ध तरीके से, यानी कि 1 नंबर पर यही आएगा, 2 नंबर पर ये, 3 नंबर पर ये, 4 पर ये और 5 पर ये, चाहे वो कहीं भी क्वेश्चन के अंदर कहीं भी दी गई हो, आपको लाइन वाइज और क्रमबद्ध ही करना है। यही इसका एक सूत्र है जिसका मैंने उदाहरण दे दिया था। 2 नंबर ये चीज़ जो है आपको बताएगी, ये नोट लगाकर, कि पर्सनैलिटी जो होती है वो हमेशा मेन क्लास के साथ बिना योजक चिन्ह आती है। अब ये चीज़ आपके दिमाग आउट ऑफ सिलेबस चली जाएगी, दिमाग से में नहीं आएगी। ये जब मैं आपको क्वेश्चन करवाऊंगा तब मैं आपको इस चीज़ के बारे में बताऊंगा। और सभी बच्चों को मैं बता देना चाहता हूँ कि बहुत सारे जो टीचर्स हैं उन्होंने इसकी फ़ीस जो रख रखी है, DLIS BLIS की, जो नए बच्चे हमारे साथ जुड़े हैं मैं उनको बता देना चाहता हूँ, वो 700 रुपये रखी है, जो कि हमारे लिए बिल्कुल भी गलत है। हम इस फीस को नहीं मानते हैं, और इसीलिए इस फीस को मिटाने के लिए या फिर इस फीस को कम करने के लिए, या फिर यूँ मान लीजिए कि इसी फीस का जो दौर चल रहा है, इस प्रथा को बंद करने के लिए हमने ये कोर्स है वो 0 रुपये में दिया है बच्चों को। तो आपको इसकी फ़ीस जो है अभी के टाइम में अच्छा ऑफर चल रहा है कि कंप्लीट कोर्स वैसा ही करवाया जाएगा जैसा आपको पेड क्लासों में मिल रहा है। और जो बच्चा न्यू देख रहा है उसे मैं बता देना चाहता हूँ, अगर यदि आपको हम पर बिलीव नहीं है तो आप प्लीज़ पुरानी क्लासों जो हैं, पुरानी क्लासों के कमेंट जाकर पढ़िए, आपको पता चलेगा कि सर ने कितनी अच्छी क्लासें करवा रखी है। तो यदि आपको 799 में कोर्स नहीं लेना है, अगर आपको 799 बचाने हैं, तो आप ये कोर्स लिए, आपको प्रत्येक क्लास जो है फ्री ऑफ कॉस्ट जो है यहाँ हमारे चैनल पर उपलब्ध होगी। जब आप चैनल के अंदर जाते हो तो लाइब्रेरियन साइंस का इंटरफेस आपको इस प्रकार से दिखाई देगा। मैं थोड़ा जूम करके बता देता हूँ, जिसमें कल की ही क्लास डाली हुई है जो VMOU के जो एग्ज़ाम जो हो रहे हैं उनकी जुलाई 2025 वालों के एग्ज़ाम कब होंगे। बहुत सारे स्टूडेंट आज मुझसे डाउट पूछ रहे थे, वो यदि क्लास देख लेते तो ये चीज़ें नहीं आती। हालांकि ये 3 वीक पहले की क्लास है, देख लीजिए 2.4 के व्यूज़ आ चुके हैं और धीरे धीरे व्यूज़ बढ़ते रहते हैं। और बता देना चाहता हूँ, यदि आप DLIS 0, 2 और 3 का एग्ज़ाम दे रहे हो, या अभी आपके 5 से 7 दिनों के अंदर एग्ज़ाम है, तो उन बच्चों के लिए मैं बता देना चाहता हूँ, जो बच्चों के अभी 5 से 7 दिनों के अंदर एग्ज़ाम है ना, जिन बच्चों के, वो बच्चे DLIS 02 और DLIS 03 की कंप्लीट क्लास जो है वो ले सकते हैं। क्योंकि ये हालांकि ये थोड़ी इमरजेंसी में दी हुई क्लासें थी, इसलिए डीपली चीज़ें नहीं बताई गई है, पास करवाने लायक चीज़ें बताई गई है। उसके लिए आप चैनल की प्लेलिस्ट में क्लिक करेंगे। जब आप प्लेलिस्ट पर क्लिक करोगे तो सेकंड इंटरफेस आपको इस प्रकार का देखने को मिलेगा, ठीक है। इस प्रकार की क्लासें जो है आपको देखने को मिलेगी। प्लेलिस्ट के अंदर 2 क्लासें होगी, 2 प्रकार की प्लेलिस्ट के अंदर 2 क्लासें होंगी, DLIS 02 और 3 की, जिसमें 03 की इस तरीके का इंटरफेस देखने को मिलेगा, जिसमें आप देख लीजिए केवल 2 हफ्ते पहले ही क्लासें चढ़ाई थी और 5.5 के व्यू तक पहुंच गई, और बच्चे इतने ज़्यादा इम्प्रेस है इनके। एक बार आप कमेंट पढ़िएगा, इतने ज़्यादा कमेंट किए हुए हैं, कितनी ज़्यादा थैंक्स किए हुए हैं। और ये DLIS 02 के, पर इसके अंदर बच्चों एक खामियाँ है, मैं आपका भविष्य जो है वो बर्बाद नहीं करना चाहता, इसलिए मैं बता देता हूँ कि इसमें जो मैंने ओल्ड पेपर करवाए थे DLIS 02 के, उसमें व्यू तो अच्छे हैं ही हैं, लेकिन इनकी क्वालिटी जो थी बच्चों वो मैं नहीं दे पाया, 360 से ऊपर क्वालिटी नहीं बनी थी, इसलिए अपडेट बैच शुरू किया, 2025 के नाम से शुरू किया था। हालांकि आप इसे 2026 का बैच मान लीजिए, ये न्यू बैच था, 2025 के नाम से शुरू किया था। तो अभी हम इसका नाम हो सकता है नेक्स्ट क्लास में 2026 कर दें, लेकिन एक बार पोस्टर पर 2025 पढ़ाए, क्योंकि अभी अपनों ने 2025 का 25 के जो स्टूडेंट हैं उनके लिए ये बेंच शुरू किए हैं। ये जो क्लासें हैं थोड़ी 2 से 4 क्लासें ऐसी होगी बच्चों, जिन क्लासों के अंदर क्या है, थोड़ी सी लो क्वालिटी की आपको वीडियो मिलती है। इसी खामी को दूर करने के लिए हमने बच्चों की जो बातें थी, उनके रिक्वेस्ट थी, उन पर ध्यान दिया, और हमने क्या किया, ये फैसला किया कि हम जो है एक नया बेंच लाएंगे, एक अपडेट बेंच लाएंगे। तो इसकी आज क्लास नंबर 1 थी, जिसमें बहुत सारी डीपली बातें बताई गई जो कि पहले वाली क्लास नंबर 1 में नहीं बताई गई थी। बहुत सारी डीपली चीज़ों के बारे में बच्चों को क्या किया गया, बच्चों को समझाया गया। और आगे जो क्लास होगी उसमें सीक्वेंस वाइज पहले तो हम क्लास लेंगे, और फिर जब क्लासें हो जाएगी, बच्चा बेसिक लेवल से सीख जाएगा, जब बच्चे की नींव जो है वो मजबूत हो जाएगी, बच्चे की नींव मजबूत हो जाएगी, तब क्या है, हम ओल्ड पेपर स्टार्ट कर देंगे, ओल्ड पेपर सोल्व कराना। और मैं गारंटी देता हूँ, जब मैं ओल्ड पेपर सोल्व करवाऊँगा बच्चों,
तब मुझसे पहले वो बच्चा सॉल्व कर लेगा जो बच्चा मेरी क्लास ले रहा है। बच्चे मुझसे पहले सॉल्व कर लेंगे, इस बात की मुझे गारंटी है। क्यों? क्योंकि वो इतना ज़्यादा सीख चुके होंगे, वो सीख कर सुपर बन चुके होंगे, सुपर स्टूडेंट की श्रेणी में आ चुके होंगे DLIS के, और उन्हें कोई पास करने होने से नहीं रोक सकता है, वो फेल कभी नहीं हो सकते। इसलिए यहाँ 0 से हीरो मैं बनाऊंगा। मेहनत आपकी, ठीक है, क्लास मेरी, यूट्यूब चैनल मेरा, फ्री कोर्स मेरा, मेहनत आपकी, केवल मेहनत आपकी और रिजल्ट आपका, ये 2 चीज़ आपकी होनी चाहिए। लास्ट में बोलना चाहूँगा थैंक यू बच्चों। फ्री में कंप्लीट फ्री ऑफ कॉस्ट क्लास मिल रही है, और इसमें इस तरीके से नहीं पढ़ाया जाएगा जो MS वर्ड पर पढ़ा देते हैं या कंप्यूटर पर पढ़ाते हैं, जिसकी वजह से बच्चा हार्डबोर्डिटी में रहता है, और जब एग्ज़ाम में जाता है तो सब कुछ क्या हो जाता है, वहाँ पर भूल जाता है, या सब कुछ सोचता है कि यार क्लासों में किस तरीके से किया था, इसमें किस तरीके से। यहाँ पर ओरिजिनल तरीके से ओरिजिनल व्यू में पढ़ाया जाएगा, अपने हाथों से किताबों को फोड़ कर आपको दिखाया जाएगा कि 1 नंबर पेज में जाना है, किस पेज पर क्या चीज़ है। तो लास्ट में थैंक्स ऑल स्टूडेंट्स, और क्लास को शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, और हाइप देना मत भूलिएगा। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट ऑल ऑफ यू।